नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और ये मुद्दा विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। और ये भारत की उपलब्धियों के क्रम में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाई है और एक मिशन एक्सोम 4 को लॉन्च किया है। और यह कई देशों के साथ भारत का एक सम्मिलित प्रोग्राम है। तो ये क्या था, कैसे इसको लॉन्च किया गया, क्या इसके प्रावधान थे, देखते हैं। तो इस मिशन को जो लॉन्च करने की तिथि निर्धारित की गई थी वह 29 मई थी। लेकिन मिशन कई बार फ्यूल के कारण, कई बार वायरिंग के कारण या विभिन्न समस्याओं के कारण क्या हुआ, टलता रहा। और यह मिशन लगभग 6 बार क्या हुआ, टला। उसके बाद फिर वो डेट आई जब भारत के लिए गर्व से सिर उठाने वाली बात आई। और 25 जून 2025 को भारत के अंतरिक्ष यात्री इसके माध्यम से अंतरिक्ष में क्या हुए, जाने के लिए क्या हुए, तैयार हुए या गए। 25 जून 2025 को ये मिशन यहाँ से क्या हुआ, चला। और ये मिशन कब पहुंचेगा, 26 जून शाम को 4:30 बजे ये अपने निर्धारित कक्षा में क्या हुआ या स्थान पर क्या हुआ, पहुंचेगा। इस यान का नाम क्या था जिससे ये गए हैं, फाल्कन 9। ध्यान रखिए, अंतरिक्ष यात्री गए हैं जैसे मान लीजिए, और उस अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला कोई ना कोई क्या है, यान होगा यानी व्हीकल होगा। और उस व्हीकल के अंदर क्या होंगे, कई चरण होंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार में बैठ के जा रहा है, तो कार तो एक ले जाने का माध्यम है, ठीक है। और व्यक्ति उसमें बैठा है, वो मान लीजिए अंतरिक्ष यात्री हो गया। और व्हीकल मान लीजिए आपका कोई XYZ कुछ भी हो सकता है। तो फाल्कन 9 एक ले जाने वाला क्या है, व्हीकल है। इसको लॉन्च कहां से किया गया, तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और ध्यान रखना, यहीं से नील आर्मस्ट्रांग यहीं से क्या हुए थे, चंद्रमा पे गए थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन गया है, पैगी विट्सन ये नासा की अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। और अपने आप में अपनी फील्ड की बहुत बड़ी जानकार है। साथ में एक कठिन नाम, स्लावोस अंजना रूटी विजय निये पस्की, ये पोलैंड के, थोड़ा सा कठिन नाम है, तो आप इतना ही याद रख लेना, स्लावोस, ठीक है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं टिम्बोर काकू, ये हंगरी के हैं। और शुभांशु शुक्ला ये इसरो का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कई देश मिलके क्या हुए हैं, इस मिशन में क्या है, शामिल है। तो भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला इसका क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितने साल लगे भारत को यहाँ पर पहुंचने में, या भारत के व्यक्ति को यहाँ पर पहुंचने में, तो 41 साल लगे, लंबा वक्त। एक वक्त इंदिरा गांधी का था जब ये ऐसा हुआ, और एक वक्त हमारे मोदी जी का है तब ऐसा हुआ। फैक्ट क्या है, ये मिशन 14 दिन का है। और इस मिशन में 60 प्रयोग होंगे, जिनमें से 7 प्रयोग शुभांशु क्या होंगे, करेंगे, ठीक है। सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2027 में अंतरिक्ष में एक मानव को क्या होगा, भेजेगा। उसी क्रम में ये क्या है, हमारे अंतरिक्ष यात्री क्या हुए, वहां पर गए हैं। ISS यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय बने हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। इस जगह पे जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वहीं अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। ऐसे पहले व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राकेश शर्मा थे, जो 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के इंटर कासोम कार्यक्रम के तहत सोयूज T11 से इन्होंने उड़ान भरी हुई थी। भारत ने इस मिशन में 548 करोड़ रुपए क्या किए हैं, खर्च किए हैं। ध्यान रखना, एक शब्द और आएगा, एनजीओ होम क्या है। ये एक कंपनी है, और इस कंपनी का ये चौथा मिशन है। और ये कंपनी क्या करती है, अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने का क्या करती है, काम करती है। तो जैसे हम फ्लाइट का टिकट लेते हैं, हम इसका भी टिकट लेके क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए।
और भारत ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि भारत अपना मिशन भेजना चाहता है, और शुक्ला जी को जो भेजा है वो इसी क्रम में एक कड़ी होगा कि देखिए, परिस्थिति समझिए, क्या क्या हमको और आवश्यकता आ सकती है, हमारी तैयारी में क्या कमी हो सकती है, हमको उसको किस प्रकार से सुधारना है, या भारत को इस क्षेत्र में और किन चीजों की आवश्यकता है, तो वो हमको क्या करना है, प्रभावी रूप से क्या करना है, सुधारना है। तो प्री में फैक्ट आपसे आ सकते हैं, मेंस में इससे टिप्पणी लिखने को लिए आ सकती है, और बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 41 साल बाद भारत का कोई व्यक्ति दोबारा से क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसलिए आपको इसके सभी पहलुओं को क्या होगा, देखना होगा। तो साथियों, ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।